आपके हॉस्टल में जितने दोस्त थे, आप बोल रहे हैं कि हमारा तो हॉस्टल सेलेक्ट हुआ है पूरा। हाँ, हमारा लगभग पूरा हॉस्टल सेलेक्ट हुआ है। आपने अभी दोस्तों की बात करी, एक तो पढ़ाकू दोस्त होता है, एक होते हैं ना कि अच्छे दोस्त हैं, टफ टाइम में आपके साथ खड़े हैं। तो दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्त कौन सा है? मेरे क्या को चल रहा था दिमाग में? कुछ पेपर दे के बाहर आया तो मेरे को लग रहा था नहीं होगा, एक टारगेट और बना हुआ। आप क्लियर थे कि नहीं होगा? मेरे को तो पक्का था ही नहीं होगा। हाँ। आपके पिताजी किसान हैं, जी। तो क्या चाहते थे आप, डॉक्टर बने या सरकारी नौकरी लगे? मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी, निरंतरता रखना और मोटिवेटेड रहना, ये दो बातें आपको बार बार में लगातार सुनाई देंगी जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ पंकज हैं। इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो इन्होंने सबसे पहले लिखा कि सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। पंकज नीट 2025 की एग्ज़ाम लगी और उसमें ये सेलेक्ट हुए, अब जी बनेंगे ये डॉक्टर, MBBS ये करने जाने वाले हैं। पंकज, आपने लिखा है, खुद ने लिखा है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है डिसिप्लिन। तो एक नीट एस्पिरेंट के लिए डिसिप्लिन क्या है, उसके लिए एग्जैक्टली डिसिप्लिन क्या है? उसके लिए डिसिप्लिन ये है कि वो रोज़ रेगुलर अपनी क्लास अटेंड करे, जो नोट्स हैं नोट्स बनाए, क्लास में ध्यान से पढ़े, और उसके बाद में जो उसका सेल्फ स्टडी है वो अच्छे से करे वो। और यही है उसके लिए डिसिप्लिन, तो मैनली उसके लिए डिसिप्लिन तो यही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाओ, हम लोग जब इतने सारे नीट एस्पिरेंट्स बैठे होता है और लगातार सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप जब तैयारी करते थे और जब आप पढ़ रहे होते थे, जब या तो सेल्फ स्टडी में या क्लासरूम में या आप डाउट काउंटर्स पे खड़े हैं, क्या चीज़ आपके दिमाग में हमेशा चल रही होती थी कि मुझे इस चीज़ को इस तरीके से पढ़ना है ताकि ये मेरे को लंबे टाइम तक याद रहे, और मैं जब एग्ज़ाम देने बैठूं तो ये मुझे बेहतर रिजल्ट दे पाए? तो ये कैसे? ये तो जैसे 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं। बायोलॉजी मांगती कि आप बार बार रिवाइज करें, जैसे NCERT है तो उसका बार बार रिवीजन, बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करने के लिए उसका बार बार रिवीजन जरूरी है। और जो केमिस्ट्री में फिर 3 पार्ट होते हैं, तो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स तो सेम है, उनमें अपन को ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी बढ़िया होनी चाहिए उनके अंदर। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस भी चाहिए होती है अपने को, और अपने को रिवीजन भी बार बार, जो क्लास नोट्स हैं उनके रिवीजन भी अपने को बार बार चाहिए होता है। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो और बायोसेम है, उसके अंदर मेनली आप NCERT फोकस करें, जो इनऑर्गेनिक है, और वो ज़्यादा रटने वाली चीज़ें हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेगी उसमें। तो अगर आपको जैसे कोई, मैं क्या करता था, जो याद करने वाली चीज़ें हैं मैं उनको रफ कॉपी में लिख के ऐसे याद करता था, तो वो एक लंबे टाइम तक अपने को याद रहती थी। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और जो बायोलॉजी है, इनके अंदर आपको अगर ये चीज़ें याद रखनी है तो बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। आपको टफ क्या लगता था? फिजिक्स ज़्यादा टफ लगता था, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में मेरे थोड़े कम मार्क्स आते थे जो टेस्ट होते थे। फिजिक्स और बायोलॉजी तो अच्छी थी मेरी। फिजिक्स और बायोलॉजी अच्छी थी। पेपर देने बैठे हैं आप 2025 का, आपने पेपर खोला है, 3-4 बार ऐसे पेपर घुमाया है, ये पेपर देखते सबसे पहले दिमाग में क्या है? मैंने पहले जब मैं पेपर खोला तो मैंने ऐसे मैंने पेज पलटना चालू करा, तो मैंने फिजिक्स देखा कि फिजिक्स के क्वेश्चन दिख रहे थे कि भाई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है फिजिक्स के, और जैसे 4-5 लाइन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे थे। तो मेरे को लगा भाई फिजिक्स का पेपर लेंथी है और ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, और थोड़ा हार्ड भी लग रहा था वो। 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखे मैंने, तो वैसे नए और ऐसे अच्छे क्वेश्चन लग रहे थे मेरे को। तो फिर मैं एक बार देख के पेपर को, फिर मैं बायोलॉजी मैंने स्टार्ट करी, और मेरे को वहाँ तक समझ आ गया था कि मेरे को बायोलॉजी जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। अच्छा। बायोलॉजी को स्पीड से करना पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स में टाइम लगेगा। तो मैंने फिर भी बायोलॉजी भी लेंथी थी, तो उसमें भी टाइम लग गया। जल्दी करा था, लेकिन फिर भी उसमें 50 मिनट के लगभग लगे थे बायोलॉजी का। अच्छा। फिर मैंने 1 घंटे और लगभग 30 मिनट के अंदर अंदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर ली थी एक बार। उसके बाद में फिजिक्स के अंदर मेरे पास लगभग 1.5 घंटा बचा था, तो
फिर भी फिजिक्स का पेपर नहीं हुआ मेरे से पूरा। और कितने क्वेश्चन छूट गए थे? मैंने फिजिक्स के अंदर 13 क्वेश्चन छोड़े। 13 छोड़ गए? हाँ 13 छोड़ दिए और 3 गलत हो गए। पेपर दे दिया आपने, बाहर आ गए हैं, आपने जोड़ लिया है, और जब जोड़ लिया है तो उसके बाद में आपके दिमाग में ये है कि यार इसमें होगा कि नहीं होगा, मेरे क्या चल रहा था दिमाग में? पेपर दे के बाहर आया तो मेरे को लग रहा था नहीं होगा, एक टारगेट और करना पड़ा। आप क्लियर थे कि नहीं होगा? मेरे को तो पक्का था भाई नहीं होगा। हाँ। फिर मैं तो घर पे आके पेपर भी नहीं जोड़ा। मैंने तो पेपर फेंक दिया साइड में। फिर जो दीदी थी उन्होंने मेरा पेपर जोड़ा। उन्होंने बोला कि नंबर तो कम ही आ रहे, 593 आ रहे। तो उस दिन तो एकदम ऐसे उदास होकर बैठ गया था मैं। फिर लगभग 9:30-10 बजे यहाँ से दोस्त का फ़ोन आया था मेरे एक। उसने बताया कि भाई नंबर तो किसी के नहीं आ रहे, तेरे तो बहुत बढ़िया आ रहे उनसे और उसे। अच्छा। फिर उसने बताया तो थोड़ी ऐसी शांति हुई। हाँ उसने बोला बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा तेरे को। मतलब अच्छे नंबर आ रहे हैं, कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। आपके हॉस्टल में जितने दोस्त थे, आप बोल रहे हैं कि हमारा तो हॉस्टल सेलेक्ट हुआ है पूरा। हाँ हमारा लगभग पूरा हॉस्टल सेलेक्ट हुआ है। कितने बच्चे बचे होंगे? लगभग 35-40 जने थे, जिनमें से लगभग 30 का तो हो गया होगा सिलेक्शन। 35-40 बच्चे इनके हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल का क्या नाम है? कबीर। कबीर। 35-40 बच्चे हॉस्टल में रहते थे। कबीर हॉस्टल का नाम है, और कबीर हाउस करके हॉस्टल है जिसमें 35-40 बच्चे रहते थे, और उनमें से लगभग 30 बच्चों का, 30 से ज़्यादा, 30-32 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। यानी लगभग पूरा हॉस्टल सेलेक्ट हो गया है। क्या क्या मतलब कुछ अलग से कुछ करते थे आप लोग? कबीर हॉस्टल का काफ़ी बढ़िया माहौल था। सारे पढ़ने वाले बच्चे थे हमारे हॉस्टल में। सारे पढ़ने वाले बच्चे थे। अच्छा, आप पढ़ तो रहे हैं, अब लगातार पढ़ रहे हैं, आप टेस्ट भी दे रहे हैं, आप डाउट काउंटर्स भी कर जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, और अच्छे से आप जिस तरीके का एक मैकेनिज्म बताया जाता है उस मैकेनिज्म से आप पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आपको टफ टाइम आया है, जब आपको लगा है कि यहाँ पे अटक गए हैं, परेशान है, मोटिवेटेड नहीं है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था? जब क्या करते थे उस वक्त? मैं क्या करता था कि एक तो मैं चल जाता ट्यूशन के बाद चल जाता, और जो टीचर्स थे उनसे मिल लेता था मैं। तो वो समझाते थे भाई होता है ऐसे, रेगुलरिटी होती है कि अप डाउन सबके आते हैं। अप डाउन सबके आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा भी आते हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, आप पढ़ते रहो बस, और अच्छे नंबर आएंगे आप। डॉक्टर साहब के पास चले जाते थे? हाँ। डॉक्टर साहब की एक खासियत है, जब भी वो अपने कैबिन में बैठे होते हैं और बच्चा उनके साथ में बैठा होता है, तो वो ऐसे बैठे होते हैं, बच्चे को बहुत इत्मीनान से सुन रहे होते हैं, बहुत ही इत्मीनान से सुन रहे होते हैं, और उसके बाद में जो उनको लगता है वो उसका उत्तर देते हैं। और बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम वहाँ पे फंस गए थे, और डॉक्टर साहब ने हमें जो चीज़ें समझाई हमने वो चीज़ करी, और हम आज एक अच्छी पोजीशन में हैं। आपको क्या लाइन डॉक्टर साहब की सबसे ज़्यादा याद? तो ये बोलते थे कि इस साल तेरे को डॉक्टर बनना है। अच्छा, इस साल तेरे को डॉक्टर बनना है, ये बोलते रहते थे। और अच्छी कॉलेज से बनना है। एक चीज़ मुझे ये समझाओ, जैसे हम आपने अभी दोस्तों की बात करी, एक तो पढ़ाकू दोस्त होता है, आपने कहा मेरे सारे दोस्त पढ़ने वाले दोस्त हैं, एक होते हैं ना कि अच्छे दोस्त हैं, टफ टाइम में आपके साथ खड़े हैं, तो दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्त कौन सा है? दोनों का ही महत्व है वैसे देखें तो। जो मतलब अगर आप थोड़े बहुत जैसे डिप्रेशन में आ रहे हो, कम नंबर आ रहे हैं आपके, तो आपके ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें। और एक जैसे पढ़ाऊ दोस्त हो गए, वो भी ज़रूरी है। अगर जैसे आपको कोई डाउट आ रहा है तो आपको मतलब टीचर तक जाना ही नहीं पड़ेगा। पहले हो सकता है कि आपका वहीं मतलब आपका डाउट सॉल्व हो जाए, तो आप वो अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हो। और फिर कोई अगर 2-4 क्वेश्चन बच जाते हैं तो उनके लिए डाउट काउंटर रहता था, तो हाँ चल जाओ। आपके पिताजी किसान हैं जी। तो उनकी क्या बात है आपको याद है, वो क्या कहते थे हमें? वो ये कहते थे कि बेटा हमने तो मेहनत करके कमा लिया, पानी भी नहीं है इधर, जो है हमने तो कमा के खा लिया, लेकिन अगर तू नहीं पढ़ेगा तो तेरे को मुश्किल होगी, पानी भी ख़त्म हो जाएगा, तू हमारी तरह कमा के नहीं पका पाएगा। तो क्या चाहते थे आप, डॉक्टर बने या सरकारी नौकरी लगे? यही चाहते कि बस अपने पैरों पे खड़ा हो जाए बढ़िया से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। एक मैसेज जो आप आने वाले अपने एस्पिरेंट्स जो होंगे, क्योंकि आपने शुरुआती सवाल में बहुत डिटेलिंग में चीज़ों को समझाया है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 लाइंस में चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं जो
2026 के एस्पिरेंट्स हैं उनको बताएं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए? दो चीज़ें बोलना चाहूँगा कि एक तो डिसिप्लिन, नीट की तैयारी कर रहे हो तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एक कंसिस्टेंट होकर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नीट में अच्छी रैंक लानी है तो आपको कंसिस्टेंट होकर पढ़ना पड़ेगा, आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ लिए 5 दिन मज़े में आ रहे हो, ये ऐसे नीट में अच्छी रैंक नहीं आएगी। अगर आप कंसिस्टेंट होकर रेगुलर पढ़ रहे हो तभी आप नीट में एक अच्छी रैंक ला सकते हो। खुद पे विश्वास रखें, कंसिस्टेंटली काम करते रहें और आप एक दिन सफल ज़रूर होते हैं, जैसे पंकज सफल हुए हैं और आप भी सफल हो सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पंकज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले भविष्य के लिए।